जो मुख्य मुद्दा है, आप सब लोगों को पता होगा कि पिछले 1 महीने से एक सरकारी महाकुंभ करवा रही है, ब्राह्मण महाकुंभ। कहीं लिखा हुआ है भगवान परशुराम ब्राह्मण महाकुंभ, कहीं लिखा हुआ है समस्त समाज महाकुंभ। तो 8 साल में इस सरकार को याद आए, अपना हरियाणा में ब्राह्मण कहते हैं, वैसे हिंदी में पंडित कह लें, ब्राह्मण कह लो। 8 साल में जिस मुख्य आने के डर से कुंभ करवा रहे हैं, अब किसी तरह से ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाता है तो चलो अच्छी बात। हम तेनों का भाई वो क्या औरत दे रहा है, दुरुस्त है, करवाओ, बढ़िया बात है। हमारी 5 डिमांड है, 5 समाज की, मेरी नहीं, समाज की। मैं कुछ नहीं ले रहा अपने ताई, मेरे पता 6 केस ला रखे हैं इनने, मेरे पता चाहे 100 और ला दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने केस बरीकरण ताई, केस वापस लेने ताई ना कर रहा मैं। डिमांड है, समाज की डिमांड है। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी समाज, किसी व्यक्ति, परिवार, देश, प्रदेश के लिए मान, सम्मान और इज्जत। मैं तो ये मानता हूं, और ब्राह्मणों का तो बलिदान और स्वाभिमान के नाम से जाना जाता है। तो पहली डिमांड कि मुख्यमंत्री 48 घंटे में, 48 घंटे है भाई साहब, कल 9 बजे तक मान लो, कल रात के 9 बजे तक, कि मुख्यमंत्री गलती मांगे, माफी मांगे, हाथ जोड़ गए नहीं, नाक टेक के, जो कही थी मुख्यमंत्री साहब ने। याद होगा सबको कि एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी। तो अगर न्यू मान ले, मुंह मत लिखड़ की तो माफी तो मान ले, सबने सुनी थी। सवाल प्रश्न पत्र में आया था, पेपर में, हरियाणा के में, कि अपशगुन देखना। कौन सा अपशगुन है? ब्राह्मण की बेटी, काला ब्राह्मण। तो ये मैं बताऊं, काल है तेरा ब्राह्मण है। मुख्यमंत्री जी सुन लिया इस बात ने, माफी मांगे इस चीज पर। किसने वो क्वेश्चन में, प्रश्न पत्र में वह चीज डाली? आज तक ये नहीं बताया इन्होंने कि किसने ये कहा, किसने ये डाला कि ब्राह्मण की बेटी अपशगुन है। किसने डाला रे काला ब्राह्मण है अपशगुन है? काला तो कृष्ण भगवान भी था, काला तो भोलेनाथ भी था, काला तो चाणक्य भी था, जिसने घनानंद, जैसे हमारा मुख्यमंत्री घनानंद का रूप ले रहा है, उसका नाश करा था कभी। पहली डिमांड भाई साहब। दूसरी डिमांड, जेएनयू में लगते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, बढ़िया भारत छोड़ो। सिरसा में लगते हैं ब्राह्मण हरियाणा पंजाब छोड़ो। तो दिल्ली में सरकार किसकी? गृह मंत्रालय किसका? अमित शाह गृह मंत्री। उस जेएनयू के अंदर उन्हें बम पाट जाता तो आदमी पकड़ा जाता कि नहीं पकड़ा जाता उस जगह पर? सीसीटीवी, पीसीटीवी, पुलिस के रह रहे, पुलिस है, आईबी, सीआईडी, फलाना तिकड़ा, एक यूनिवर्सिटी के अंदर लगते हैं, नारे लिखे जाते हैं। और यहां तो पानी, इसमें सिरसा में तो इनकी सरकार है खुद। गृह मंत्री गब्बर सिंह कहता अपने आप को। ये तो फिर पूरे प्रदेश में लागू है, पूरे देश में लागू है नारे। ब्राह्मणों के डीएनए बताया जाता है कि डीएनए ये तो बाहर गए हैं, विदेशी हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती उन पर। उनके प्रोग्राम करवाए जाते हैं। गाओ वो तो हम फरसा लेके खड़े हो जाए तो उल्टे भाग जाए ना, तो सरकार तो नाटती है नहीं। दूसरी डिमांड है, कार्रवाई होनी चाहिए कल 9 बजे तक, जेएनयू वाले भी, सिरसा वाले भी। फिर भाई तीसरी हक है हमारा
ईपीपीजी ईबीपीजी रिजर्वेशन जो मिली थी ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, ठाकुरों को 4 जातियों को मिली थी। डोली की जमीन अकेले ब्राह्मणों को नहीं है, दूसरी जातियों को भी मिली हुई है। सरकार कह रही है रजिस्ट्री नहीं करा पाओगे। क्यों नहीं भाई? अंग्रेजा की भी हिम्मत नहीं लेने की, तुम कौन हो लेने वाले? ईबीपीजी जिससे रोजगार मिलने जो असली काम है, सरकार ने उल्टा कर दिया। अरे जब छत्तीसगढ़ में 75% आरक्षण है तो क्या प्रॉब्लम हरियाणा में? क्यों उल्टा लिया? तीसरी डिमांड भाई। चौथी डिमांड, करनाल की सीट तो ब्राह्मणों की थी। मुख्यमंत्री घोषणा करके जावा कि इनकी पार्टी का कैंडिडेट ब्राह्मण होगा अगली बार। सीट ने चाट के काट के। अरे एक मंत्री कैंप केंद्र में, एक राज्य में 15% ब्राह्मण है हरियाणा में, मैं आपको बताऊं। और मुख्यमंत्री घोषणा करके जाओ इस चीज की। उड़ा बोला हमने तो 2 जीत रहे, बोला भेज दिए सोनीपत में, बोला रोहतक में। लड़ने के लिए तो ब्राह्मण, भिड़ने के लिए ब्राह्मण, राज करोगे तुम। ब्राह्मणा ने कदे तुम जाटा तो लड़ाओ। अब उड़ते हुए तो लड़ो तो हरणता ही भेजे थे, टिकट हरणता ही दे रखी हैं। वो तो जीत गए, सारी बरादरियां का भलाओ सब ने जता दिए वे। निवड़ो जीतने ही थोड़ी भेज रखे थे, वे तो हारणता ही भेज रखे थे भाई। तो यह डिमांड है भाई। अब मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करा रहा है करनाल में, करनाल की सीट ब्राह्मणों की थी भाई। फिर भाई हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, 2 डीसी भी नहीं है, 2 एसपी भी नहीं है ब्राह्मण। क्यों भाई? ब्राह्मण अफसर कौन है? अरे जो जिस बरादरी की जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से तो उसे मिलना चाहिए। अरे ब्राह्मणा ने तो 90% वोट दे रखी है, 90% वोट। कितनी यूनिवर्सिटी है? 2 वीसी भी कौन है? बताओ, हद की बात है भाई। कोई आईएएस कौन आगे ब्राह्मण है? आईएएस आईपीएस कौन आगे? कोई पढ़ा लिखा कौन आगे? वीसी लगन के लाएगे? तो भाई यह हमारी थी 5वीं डिमांड। तो 100 के करीब चेयरमैन बने हैं। क्या चेयरमैन है हरियाणा में ब्राह्मण? और फिर जो मैं ये कह रहा हूं, ये जो आयोजक जो करवा रहे हैं ना, यो काम है न्यू नहीं मेरा पाठ रहा। कौन करवा रहा? कौन नहीं? मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि ओवरऑल इंचार्ज संजय भाटिया नाम धर रहे हैं ब्राह्मण महाकुंभ। क्यों भाई? भाई ब्राह्मण महाकुंभ धर रहे हो तो कांग्रेस में भी ब्राह्मण नेता है, उन्हें भी बुला लेते हैं। या तो इसका नाम धर लेते हैं भाई बीजेपी महाकुंभ, ब्राह्मण महाकुंभ। यो बीजेपी भी नहीं है। रमेश कौशिक एमपी बीजेपी का होगा। देखा आपने कहीं कोई इस कुंभ के लिए कि तब बोल रहा हो, फेसबुक पे ट्विटर पे कुछ डाल रखा हो? न्यू नहीं बता रहे वे शर्मा, न्यू नहीं बता रहे न्योता दे रखा कि नहीं? अरविंद शर्मा तो बीजेपी का है, रामविलास शर्मा तो बीजेपी के हैं, डीपी वत्स तो बीजेपी के। बुलाया कि नहीं बुलाया? हाँ, मैं एक बार वही इन्फॉर्मेशन ही बता रहा हूं। ये जो है रामविलास शर्मा, ये तो है मेरे ख्याल में इनके होंगे, बीजेपी के हैं। या तो बीजेपी का भी नहीं है। अगर तुम समस्त ब्राह्मण कह रहे हो तो फिर कुलदीप वत्स कांग्रेस का एमएलए, उसने ही बुला लो। नीरज शर्मा वो भी उसने ही बुला लो। दादा गौतम इतना बुजुर्ग आदमी, उसने भी बुला लो। किसी को नहीं कह रखे इन लोगों ने, मैं बताऊं आपको। अरे आप अगर ये मन खुद देखिए भाई साहब, इनकी कल सारा की फेसबुक वगैरह और तो इवेंट सारी चीज डाल लेंगे। फोटो लगा रखे हुए, जब मतलब ब्राह्मणों का पता चला ना, गुस्सा है इस चीज को लेकर। पासपोर्ट साइज ठाठा का फोटो ही निकला रखे हुआ है। पासपोर्ट साइज वो गुमशुदा तलाश टाइप आया कर है, वो फोटो लगे रहा है, उस तरह के इनमें फोटो लगा रखे। फिर ये कहते हैं कि नहीं हमने तो भगवान परशुराम तो सबके यार हैं, सबके तो सबको बुलाओ। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाओ, चौटाला को बुलाओ। तो चौटाला को क्या प्रॉब्लम है?
दलितों को भी बुलाओ, ओबीसी को भी बुलाओ, जाटों को भी, ठाकरों को भी, यादवों को भी, गुजरों को भी, पंजाबी, बाणिया, सब ना बुलाओ। क्या प्रॉब्लम है भाई? भगवान को 1 लाख मारा थोड़ी है, अवतार है भगवान परशुराम, तो वो मारा थोड़ी है कि मारा 1 लाख है। सारे भगवान सब क्यों हैं? तो सबको बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? हम देखेंगे उड़े। अगर ये कह रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण सम्मेलन है तो फरसे गणेंगे हम उड़ा कितने हैं। आप जाओगे करनाल में क्या? ये मैं भाई साहब एक बार पूरी कर लूं, 5 मिनट में आड़े हूं, आप दो रहा हूं, जितने बूझ रहे हैं वो बूझिए। फरसे वाले गणेंगे हम देखेंगे। हरियाणा पुलिस करनाल अकेडमी में कह रखे उड़ा इतना इकट्ठा कर रखे और रोली सिंदूर सारा टीके ला गए, सारे हरियाणा पुलिस के जो रंग रूट है उन्हें सिविल में भेजेंगे। सारे ठेकेदार कह रखी है बस भर भर के लाओ। यो क्या मतलब रहे भाई? अगर जो सम्मेलन ब्राह्मण सम्मेलन है तो फरसे गिने जाएंगे उड़ा, हम तो गिनाएंगे। भगवान परशुराम के चेले वंशज असली तो फरसा लेके जाएंगे, सीधी बात है। एक बात, अरे भाई सबका सम्मेलन है तो सब हम देखेंगे। स्टेज पे कितने जाट बैठे हैं, कितने ठाकुर, यादव, पंजाबी, बनिया, दलित, ओबीसी सब बैठे होने चाहिए। फिर उड़े नो नहीं। और एक सवाल मेरा, ये जो बीजेपी के ही नेता हैं, एमएलए हैं, चाहे एमपी हैं या कांग्रेस के या कोई भी है, सबसे पहले तो बीजेपी वाले थे भाई की तय समाज की डिमांड ठाई बताई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सको थे, एक फेसबुक पोस्ट तो डाल सको थे, एक ट्विटर पर तो डाल सको थे, कहीं कुछ नहीं है। फिर आ रही आज एक अखबार में खबर आ रही, उसको ट्वीट कर रखा है संजय भाटिया ने, अख मुख्यमंत्री देंगे ब्राह्मणों को उपहार। मतलब हमने सुना था वो जब पुरानी वो देखा रहे थे ना, राज्य महाराजा आने हुए देखा रहा पा, उसमें सुन रखा है कि राजा ने फलाने ने ब्राह्मणों को बुला के उपहार दिया। ब्राह्मण को हाथ जोड़ के नहीं लेगा, भीख नहीं मांग रहे, अब हक मांग रहे हैं और हाथ तोड़ के लेंगे, सीधी बात है। या बोलो उपहार देंगे मुख्यमंत्री, राजा है ये उपहार देगा। प्रधानमंत्री तेन क्या, मैं प्रधान सेवक, ईश्वर राजा बना रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री है वो, हमारा भी उतना ही मुख्यमंत्री है, प्रदेश का सबका मुख्यमंत्री है वो, उपहार क्या देगा? हक ले हैं, हक उपहार उपहार बामणा ने ना चाहिए। कदे न्यू मान रहे हो बामण आड़ा उपहार ताई थारे बैठे हैं, और ना मिठी गोली चाहिए। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। और मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पहली बात तो मान सम्मान वाली है, शुरुआत ही वहां से होती है। और जो आयोजक भाई, हमने भी रहे निपुण आयोजक हैं, लेकिन उन आयोजकों तनु के हैं अक भाई समाज ने बेचन को ना दो, समाज की डिमांड है ये 5। और मुख्यमंत्री जी अगर ये मांग मान्य है तो मुख्यमंत्री ने वो फरसा भेंट मैं करूंगा और चांदी का मुकुट दूंगा। और बताओ, मैं किसी पार्टी से नहीं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, समाज की बात है, सर्व समाज की बात करें हम तो। लेकिन ये भी कत्ती हमारे समाज की बात आज तो बोलना जरूरी हो गया भाई। मैं तो अपने केस ने तो कहता नहीं मेरे बरी कर दो, चाहे और ला दे केस, बेशक हमारी डिमांड पूरी कर दे। तो ये मामला जो ब्राह्मण महाकुंभ का है, मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं आप ये कुंभ कुर्सी बचाना, ये जो कुंभ करवा रखा है ना, हो सकता है नए साल पे दूसरे मुख्यमंत्री से डिमांड करनी पड़ जावे। हमने तो कोई मुख्यमंत्री बन जाओ भाई, हो सके नए साल पर नया मुख्यमंत्री आ जावे, कुछ भी हो सके। तो हम तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब को यही कहेंगे कि हक है हमारा, समाज का हक है। अरे भाई अपने हक के लिए अपनी बात ठा रहे हैं। जो 48 इतने कितने घंटे बनाए देख लियो आप, यो मार दो रहे काल 9 बजे तक का टाइम मुख्यमंत्री जी के पास है। अगर भाई वो बतावा। हाँ, फिर 2 बात हो रहा होंगी। बहुत से लोग आप भी सोचते होंगे अब परावर की जमीन की बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मांग रहे। परावर की जमीन की ना डिमांड करते और ना किसी को करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं, मैंने एक 2 वीडियो देखा, मुख्यमंत्री हमारे राजा हैं, मुख्यमंत्री हमारे राजा हैं, हम उनको कुछ कहेंगे वो हमारे को कुछ देंगे। परावर की जमीन मांगना उन लाखों
फरसाधारी योद्धाओं का अपमान होगा जो उन्होंने अपने दम पर ली थी। भगवान परशुराम के फरसे के दम पर, भोलेनाथ के आशीर्वाद पर, अपने भाईचारे के दम पर उड़ा फरसे ले लेके पहुंचे थे, जो सरकार दबाई बैठी थी। फिर कोई कहे बोला भगवान परशुराम के नाम से हम संस्था का नाम करवाना चाह रहे हैं, ये डिमांड, ये कोई डिमांड नहीं है। भगवान परशुराम ने किसी संस्था के नाम की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। फिर कोई ने कहा कि हम ब्राह्मण आयोग बनाने की डिमांड करेंगे, कोई डिमांड नहीं है। गो आयोग बन रहा है, गौवा की क्या हालत हो रही है? सड़क पे गौ माता हमारी सड़क पे कूड़ा खाती अंडा, गो आयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसका हो गया क्या भला गौवा का, ब्राह्मण का भला हो जाएगा जिससे। तो भाई साहब, हम जो भी हैं, हमने अपनी 5 डिमांड रख दी और हम सब से ये अपील करते हैं, और ये बीजेपी वाला नेताओं तो जरूर हम ये अपील करें कि सांस सुन गया, क्यों नहीं सांस काट रहे, किस चीज से डर रहे हो, कितनी बेइज्जती और कराओगे? तब स्टेज पर तार तार के फेंक दे हैं रे, कोई मान सम्मान इज्जत है कि नहीं है बताओ? तो जी भाई साहब, तो हमारी ये डिमांड है और मुख्यमंत्री जी से हम ये कह रहे हैं, आपको ब्राह्मण महाकुंभ करा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, हमारी ये डिमांड है। मुख्यमंत्री जी आपका पूरा मान सम्मान करेंगे, लेकिन हमारी ये 5 डिमांड माने। कोई सवाल हो तो बताओ। क्या नवीन जैन इस